इधर आ। समझौते की गरिमा तोड़ी है और ऊपर से धमकी चोर 1 चोर फरवरी से चोर 10 चोर चोर। के अंदर हालात अचानक पलट चुके थे। वहां होने वाले तेज धमाकों ने बता दिया था बचा ही नहीं था। निर्णायक कार्रवाई जरूरी थी। कुछ ही घंटों बाद अंबाला एयरबेस पर असामान्य हलचल दिखाई दी। चुनिंदा सबसे अनुभवी और बेहतरीन पायलटों को तुरंत ब्रीफिंग रूम में बुलाया गया। उनके सामने सिर्फ एक बात रखी गई, यह मिशन सामान्य नहीं है, यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा का सवाल है। टारगेट था गिलगित बाल्टिस्तान का वह दुर्गम पहाड़ी इलाका जहां स्थित था काराकोरम हाईवे का सबसे मजबूत, सबसे महंगा और सबसे संवेदनशील पुल। चीन ने इसे अरबों डॉलर से बनाया था और मानो इसे अभेद्य समझ रखा था। लेकिन भारत ने ठान लिया था, आज इसे गिरना ही है। समय पर एक एक पायलट ने अपना हेलमेट उठाया। साथ सुरक्षा कवर में सुखोई 30 MKI भी तैनात थे और दूर ऊंचाई पर नेत्रा एवाक्स सिस्टम हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहा था। राफेल में अत्याधुनिक स्पाइस, 2000 प्रिसिजन गाइडेड बम और गुजर चुका है। जैसे ही भारतीय विमान पीओके के भीतर दाखिल हुए, नीचे तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। राफेल के पायलट वे राफेल के सामने शून्य साबित हुए। भारतीय विमानों ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से उनकी रडार स्क्रीनें ब्लैंक कर दी। घबराए पाकिस्तानी पायलट पीछे हटते रहे और भारतीय विमान सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए। अब जमीनी हालात, उस पुल के टूटते ही काराकोरम हाईवे पूरी तरह बंद। चीन की ओर से आने वाले सैकड़ों ट्रक रास्ते में ही फंस गए। सैनिक उपकरण, मशीनरी, महंगे संसाधन सब बीच में अटक गए। इसका मतलब था चीन अब ग्वादर पोर्ट तक अपना सामान और सैन्य सप्लाई नहीं पहुंचा पाएगा। अरबों डॉलर की सीपीईसी सीधे संकट में पहुंच गई। इस घटना के बाद इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों में पाकिस्तान पहले से आर्थिक बर्बादी में डूबा हुआ था। अब